अरे नरे भूमिका में कवि का भाव है। लिखे हैं कवि जी कि कद्रदानों की होती कदर हर जगह, तो बेकदर हो के दुनिया में जीना नहीं। अरे खा के इज्जत की शमशीर मर जाओगे, किंतु जिल्लत भरा जाम पीना नहीं। अरे गर्व में चूर मगरूर कुरपत कहे, कुल कलंकी है कुंती के पांचों कुंवर। घर में नालायकों की जरूरत नहीं, सुन वचन झुक गई आज सबकी नजर। इस विरह के माध्यम से आप सबका ध्यान हस्तिनापुर के सरजमी पे हम ले चलेंगे। कौरव पांडव दोनों पक्ष की सभा थी, नाम रखा गया था हस्तिनापुर में उस सभा का सम्मानित सभा। दोनों पटीदार रहलन, कौरव भी रहलन पांडव भी रहलन। कौरव पक्ष का भी लोग रहलन, पांडव पक्ष का भी लोग रहलन। खचाखच लोगन के भीड़ इकट्ठा हुआ वो सभा में। अचानक दुर्योधन के का दिमाग में आयल खड़ा भयल कलश की भैया ही हमारे खानदान का सम्मानित सभा, अब पांचों भाई पांडव इस सभा में बैठे लायक ना हुए, ऐसे कि इन्हन में अंश दोष है। पंडू महाराज के लड़का कहाना पांडव कहाना, लेकिन पंडू का पांचों में एक को नाम अंश दोष ये बैठे लायक ना हो। तो भाई दुर्योधन राजा का बेटा रहल, राजकुमार रहल, केहू विरोध तो ना किलस, लेकिन कवि जी के कलम इशारा से कह दिलस। कौन तर्ज लगत है? मेरा महबूब मेरा महबूब मेरे साथ बड़ी चाल किया, आप लोग का जानन पहचानन कर देबा। विरह में कवि जी लिखलन सूरना सूर्य की, सूरना सूर्य की सुषमा को समझ पाएगा, सूरना सूर्य की सुषमा को समझ पाएगा, समझ पाएगा।
आंधर आदमी सूर्य के सुंदरता का वर्णन का कह सकेला। आभास हुई कि नहीं सूरज भगवान उज्जवल हुए ना उज्जवल हुए, लेकिन वो कैसन लगत हुआ एक कल्पना संभव ना हो। सूर्य ना सूर्य की सुषमा को समझ पाएगा, सूर्य ना सूर्य की सुषमा को समझ पाएगा। सूर्य ना सूर्य की सुषमा को समझ पाएगा। स्वान कुमार, स्वान का अर्थ होला कुत्ता, स्वान कुमार का मतलब होला पिल्ला से। स्वान कुमार सगी माँ को भी सतारेगा, कुमार सगी माँ को भी सतारेगा, कुमार सगी माँ को भी सतारेगा, कुमार सगी माँ को भी सतारेगा। बन के धर्मात्मा कुंती ने धर्म तोड़ दिया, अपने बात के ठोस बनावत है दुर्योधन उस सम्मानित सभा में। अंशदोष कि कैसे भरल, बन के धर्मात्मा कुंती ने धर्म तोड़ दिया, जन्मे धर्मराज धर्मी नाता जोड़ दिया। इंद्र से आंख लड़वली कई पारत भैले, पवन से प्रीत लगल भीम पुरुषारथी भैले। मनुष्य हो के मद में मादरी मस्ताई, मनुष्य हो के मद में मादरी मस्ताई। फसल घोड़ा कुमार से नकुल के मनुष्य हो के मद में मादरी जब मस्ताई, घटल घोड़ा कुमार से नकुल के लिए आए। पंडू महाराज के दो मेहरारू और दोनों में कौनो अपने पति पांडु से अपन संतान ना जन्मो। नहीं, कुंती 3 लड़का जन्मोली, धर्मराज के जके युधिष्ठिर कहल जाला। तो युधिष्ठिर के वो धर्मराज से जन्मोले ही, ये कारण है कि युधिष्ठिर का नाम धर्मराज भी है। अर्जुन के इंद्र से जन्मोली, भीम के पवन देवता से जन्मोली। तो जवन पंडु के बड़की मेहरारू कैला सुबह छोटकी मेहरारू मादरी अपन दोनों लड़का अश्वनी कुमार के माध्यम से नकुल सहदेव के जन्मा ले। तो बड़ियार अंश दोष बा, पंडु का वंश कहा, लेकिन पंडु का नाम पांचों में कौन हो? तो जे अपना बाप से समाज में ना जन्मेला के दोगला कह जाला। तो ये पांचों दोगलन के पहले सभा से लोग बाहर निकाला। इस सभा का सम्मान बिगाड़त है, ये हमारे खानदानी सभा है, ऐमा पांचों भाई पांडवन के बैठे का हक ना हो। अच्छा, तो युधिष्ठिर रहे, केहू कुछ ना जब बोल, चुप पर खड़ा भइल। आज जब खड़ा भइल तो फूल भाई पीछे पीछे खड़ा हो गई कि पांचों पांडवा और सभा में से निकल गए, निकल के बतियावत हुआ। बिरहा में एगो भोजपुरी के गीत लगत हमरे जौनपुरिया कवि जी जेकर नाम जेडी बहादुर है। वो आजकल के नौजवानन के सोच पर एगो भोजपुरी के गीत लिखना। क्या लिखना? स्वर से नीचे बताता, नीचे नीचे वही से कर रहे हैं। कम लगत था? अच्छा, तो बढ़ावा।
इहे गीत का लाइन बा और तरी से बढ़ा तो अरे कदर नहीं जाने वो जौनपुरिया लहजा में लिखले हुए जेडी के भी बड़े कि कदर नहीं जाने आज के बेटहना हई मोछिया मुरार गवा। पहले इंसान के जीवन में कोनो खास समय होके जब मोछ मुड़ाए, आज पोजीशन में मुड़ाते फैशन गरमेर के देखा संकेत कभी दे रहे का मोछिया मुड़ाल मर्दन के कहना कदर नहीं जाने आज के बेटहना रही चलत का देख जब की छोरी मारल धक्का कह सोरी सोरी जब ढेर खतरा हुई तब मतलब निकाल ली है कहीं कहीं के बहाना कदर नहीं जाने आज के ₹100 भाई पांडव सभा से बहरा हो गई आज अपने में बतियावत हूँ कि करे जे में करी के गुरुपति के कहना और बच्चर लगेला मुदैया का मेहना सहेज में करी के गुरुपति के कहना आज दुर्योधन पूछलस अंश दोष बा हमारे अंश के हो कहीं जा वंश के हो तो कहीं ले जा काल पूरा हस्तिनापुर कही कि 5 पांडव दोगला हुए अंगुली दिखाई हस्तिनापुर तो हस्तिनापुरी में हुई हसाई और कैसे कलंकित जीवन जियाई अब मुश्किल बा हस्तिनापुरी में रहना सहेज में कहीं के गुरुपति के धर्मराज समझावत हूँ अपने भाइयों के कि देखा लो भगवान का जीवन कलंक से भरल हो समाज के अंगुली उठी बाबू तो जवाब देहल कठिन हुई चला कलंकित जीवन के हम समाप्त कर दे जाए 5 पांडवा राय के जमुना में आत्महत्या करे चलथुन तोले भगवान श्री कृष्ण जी रास्ता रोक के खड़ाऊ कल का धर्मराज भैया ई का कल नहीं सुनल दुर्योधना का कलश अब हमन जी यही लायक है भगवान हंसे लगल कि यार एगो बतिये न कलश तो बात का मतलब बात होले बात का मतलब आत्महत्या ना हो जी अरे वो बात कहा तो वो करे बात पर बात कहा आत्महत्या करे वाली
बात कहाँ ना हो। करो भगवान जब बात कहले है ओकरे बात पर कवन बात कहाई ना ही समझ में आवत। भगवान कहला जरूर कुछ कहाई। भीम शोध आदमी कहलन के अच्छा तो तू जानत हो कि ओकरे बात पर कवन बात कहाई। भगवान कहला हाँ हम तो जानत थे। कल तू ही बताओ करे बात के जवाब में हम कौन बात कहल जाए। भगवान बताओ थोड़ा तरस तरी से भीड़ बिगड़ दे भाई खेल खुल सही है माँ ऐसे कि कोनो हारमोनिया वाले कभी पकड़ हाँ नहीं कोनो हारमोनिया वाले के विपत है धुन में। हाँ हाँ हारमोनिया वाले का कर विपत है सुना। तनी से बेटा दूरी और बढ़ा ले। हाँ ढेर आवाज है ठीक है। अरे बने कलाकार हो बोले हम अपना भाषा में कहिला कि मना करी। जौनपुर में चलो कहल कि बर्जी लाना ही माना। अरे बर्जी तब बोले बनाना मोरी अम्मा बोले कलाकार हो सांझ सवेरे बजावे हरमुनिया धुन नहीं निकले बनेला बड़का दुनिया। परसों से उनकर बाजेला सारे गम्मा बने कलाकार हो बने मुआ निकम्मा। भगवान पांडवन की सिखावत हुआ कि जान मत डालो वो काम करा कि ईद का जवाब देवा पत्थर से मार के। कुरपत का रखता जन्म कुंडली उखाड़ के। तो हम लोग कुछ बोला और जब बोलबा तो मजा आएगा कि बोले भगवान हो तू रतन मुस्काई छलिया के छठी का दूध याद भीड़ भड़क गई कहला फूल होई छठी का दूध याद आवे चाहे बरही साफ साफ ही बतावा कि दुर्योधना अपने बाप धृतराष्ट्र महाराज का ना हो। भगवान का नाम कल धृतराष्ट्र लड़का दुर्योधन ना कर ना वो वंश है धृतराष्ट्र लेकिन अंश धृतराष्ट्र ना है। कल कितना लड़का भगवान का नाम मतलब सुनबे करवा दोगे। हाँ भगवान बताओ तुम अरे बकरा का बेटा देख बिगड़ गई। कल सही आदमी कहला कि घर फूटी तो जवार लूटी बकरा का लड़का भला कैसे हो सकत हो। कल जवन ह तवन बतावत थी
बकरा का बेटा काहे बोलेला बेकार के, ईद का जवाब दे पकड़ के। भेद कल विश्वास तो ना होता, लेकिन अब तो कहत हम मन ही के बाद। लेकिन मान लो कि पूछ दहलस कि बकरा का लड़का कैसे है दुर्योधन, तो हम का बताई। भगवान कल की अच्छा तो के कलस कि पवन देवता का लड़का हुआ तो केहू पूछलस कैसे। युधिष्ठिर महाराज के बतौले से कि धर्मराज का लड़का हुआ तो केहू पूछलस कैसे। अर्जुन के बतौले इंद्र का लड़का केहू पूछलस। नकुल सहदेव के अश्विनी कुमार का लड़का बतौले केहू पूछलस। तुमसे के पूछी, तुम कह दिया कि तू बकरा का लड़का हुआ। अब फिर अगर केहू पूछी तो हमको संगवा संगवा चलत नहीं चला। भगवान सिखा पढ़ा के पांडवन के वापस। हाँ, ये पांचों भाई ज्यों सभा में प्रवेश कैले हैं तो शकुनी 1.5 टांग के आदमी। हाँ, दुर्योधन के इशारा कैलस। दुर्योधन कलश किए भाई तो निर्लज्जता तो हत बा। ये पांचों के इन्हन के औकात हैसियत बता के इन्हन के सभा से बाहर कैली, लेकिन फिर बेआबरू हो के मुंह बोले सभा में चली गई। फिर तब सुनुक गई आवेश में भरल कहवा का तरी से ही रसिया के गीत लगे थे मथुरा वृंदावन में। और लोग गावे कैसे गावे ले, अरे हट जा ओ भला हट जा पाछे जी भर के मोहे नाचन से। भेव कर लगी बस बड़ा बोल रहे दुर्योधन। लोग कहा कि सुपवा हंसे तो हंसे, छलनियों हंसे जेमा 72 गो छेद करे बेईमान। सबका विषय में जानत हुए कि केकर माई के कैसे जन्मौले है, अपना माई के विषय में ना जानते। दुर्योधन कलश की हमार माई हमके हमरे बाप धृतराष्ट्र से जन्मौले हो, कमा भीम की झूठ तो के पता ना है। कुरुपति को भीम ने है रोका, गंधारी सन सोया बोका, तुम्हारा है चढ़ गया भीम का पारा। कहलन की तोर माई तोरे बाप से ना जन्म ले तुके, एगो बकरा के लेके सुतल तोर माई देखा भीम पूर्ण तय बकरा कर लिखा हुए। बात तो पंचों बड़ा गंभीर हो गई। तेरी में कभी जी लिख देना बेटा,
अरे इरादा अब इरादा हो इरादा ऊपर पानी फिर गया भारी रंग महल में भंग किया मर्यादा तीरन पर तीर चले वीरन पर भी। सत्ता पक्ष में बड़ा सामर्थ्य होला जी। राजा कलरिका रह दुर्योधन पूरी सभा करे पक्ष कबा जे पांडव पक्ष कबा वो मुखालफत ना कर पावत हो। सत्ता पक्ष का लोग तुरी से तीर निकाल रहे धनुष के प्रकंचा चढ़ गल म्यान से तलवार खिंचा गई आंख से लहू बरसा लगल। तीरन पर तीर चले वीरन पर वीर तीरन पर तीर चले वीरन पर वीर बोले हो के गंभीर जदुवीर पुरराई से। बिच्चे में भगवान खड़ा हो गया कह रहे ई का तू पांडवन के कहला कि दोगला जन्मल हुआ तो कोनो बवाल नाम है। अगर भीम को के कह दो कि तू दोगला हुआ तो बवाल हुई ऐसे कि राजा गलरिका हुआ। शांत रहा। दुर्योधन कल की भगवान हम सही बोलली है भीमवा गलत बोलत हो चल ना नाई बात ना। तीरन पर तीर चले वीरन पर वीर बोले होके गंभीर जदुवीर कुरदाई से कलन कुत्ता सा भौंक दियो। अरे कुत्ता सा भौंक दियो आसमां पर थूक दियो। सबको समान है सम्मान जग हसाई था। आन का पड़ेर टेढ़ देख के तू काहे हंसा। खड़हर निहारो खुद खानदान की बुराई से। अरे धाये हो रंग में धधाए हो जंग में काहे न पूछ ले तो जाके अपनी माई से। जो भीम अगर गलत बोलत हो देकर फैसला तू करवा तुहार माई कह सके तो तुहार माई इस सभा में बैठले ही जाके पूछना कि भीम सही बोलत हो कि झूठ बोलत हो। अच्छा तो दुर्योधन पहुंचल हो कलश की अखिया पर तो पट्टी बंधले है कानवों में कुछ ठूसल है। भीमवा सुनत है का कहलस कहले एकर मतलब गंधारी कहली कि भीमवा जवन कहत है सही कहत। हाँ सन रह गल दुर्योधन करल गे रे तू सब दिन से पांडवन के पक्षधर रही मतारी तो हमन कही लेकिन पांडवन के पक्षधर रही भीमवा के निर्दोष साबित करे बदते झूठी बात बताओ थी। गंधारी कहली कि जब सही है तब न बताओ थी हम न मान। गंधारी कहले कि तू न मनबे तो हम तो के मनाई ना। सुन सुन भीम का बात सही कैसे है। आधा लगा हाँ सही था ठीक है। और बोलल गलू धारे पर रहल बाले पनवा बेटा लड़का कबूती रहली बनवे सामान। नैहरे से कुछ दूर पालू जगहिला बाबू खेल में भूलैली रात बीतल भय बिहान। कबले एक लाश जरल देखली समनवा बेटा भूखिया से व्याकुल मोरा रहले पारा। सोचली
भूखिया में कहने लेवे तब नया औरत श्राप दी है मस जवान होई जब बियाह खैबू मौस दुल्हा कर बबुई श्राप वाला गल्ला हमके बनावे रे समान कैली रुदाना भोला देहल दावा सगवा बेटा सब काम देव रति रहली हो जवान उहे श्राप तोहरा के देख के चली गईली बेटी श्रापवा से बचे के बतवा विधान पहिले बियाह अपन करी जानवर से बची फिर कोई मर्द से करे हासिल दुर्गा पूरी विराह पुरा गई पुरा गई दुर्योधन के गंधारी बतौली कि हमार सहेलियों के संग खेलने वाली उम्र रहा एक शाम अपने नगर के बगले में जंगल में हम चल गई खेलत कूदत छोट सा खरगोश का बच्चा पर नजर पड़ल सोचनी कि कोई पकड़ नहीं वही के पकड़े के लुलुकता में घनघोर जंगल में चल गई खरगोश भी ना मिला हम निकले का प्रयास करी तो जंगल से बाहर भी ना आई तो अंधेरा हो सारी रात रोवत कल्पत वही जंगल में रह गई सवेरे भैले सोन गंध आवत है वो गंध के अनुसार जब गईली सामने देखत है कि वो इंसान का जनरल शरीर हो मांसाहारी जीवन रहल लड़का के बुद्धि भूख से व्याकुल सोचली कि यही के तरी से खाई के पिया के जे वो इंसान के जरूर काया के पास बैठली खाए खातिर हाथ बढ़ोली अतुले को बड़ी सुघर दुल्हन हमारा हाथ पकड़ के झटक के फेंक के भला बुरा कहे लगे तय हमारे पति का मांस की हरमजादी तुरे शर्म ना हो तोरो शादी हुई जैसे तो ब्याह कर भी तो दुल्हा मर जे अपने दुल्हा का मांस खाइए हमारे दुल्हा का काहे खाइए तो इस श्राप की कीमत हमारे समझ में ना आया बेटा अली घरे चर्चा के दौरान अपने महल में चर्चा की ली आदमी कहला कि देवाल के काम होला बात तो हमारा महल में भाई लेकिन पूरी गंधार नगर में ही चर्चा का विषय होगा कि गंधारी के कोनो श्राप दिलेवा की जैसे बियाह करी वो दुल्हा मर जाइया वही का मांस गंधारी राजकुमारी खाई जब बियाह करे लाग भैले बाबू चिठियाओं खेले चारी और कहीं ले लोग तैयार रहा भैले कि के तोरे बेटी से बियाह करे जब बियाह करे वो मर जाइया वही का मांस तुम्हार बेटी खाई ना बल बियाह ये अपमान हम सह ना पौली वही घनघोर जंगल में आधी रात के जाके रोवत हरी शंकर भगवान प्रकट हुई निकले बेटी गंधारी सुन श्राप को के देवे वाला केहू और ना हो काम देव कर दुल्हन रति आज उन्हें जरल काया के तक खाए का प्रयास करते वो काम देव का जरल काया हो के हम ही जरौले लेकिन धन्य है सती रति कई युगों से जो अपने पति की जरी हुई काया लेकर के जहां तहां भरमती है तई रति तो कि श्राप दिल है बेटा हम न काटा लेकिन वो उपाय तो जरूर हो अपने बाबू से कह दे कि तोर बियाह पहले कोनो जानवर से कह दे रति का श्राप हुई जानवर के लगी जानवर मर जाए का फर्क पड़ गया एक बात को मर्द से बियाह अकेली है
बड़ा खुश भैली बेटा हम आके अपने बाप गंधार नरेश से बतौली अर्थात तुरे नन्ना से बतौली ऐसे बियाह हो सकता भगवान भोलेनाथ बतौल ना। पापा फिर प्रयास कैले कि पहले भी हवा दोनों जानवर से हो जाए फिर दुल्हवा से हो तो कोनो दिक्कत ना। कौनो दुल्हा ना तैयार भी बकचोदो दुल्हा रही नहीं भाई देखा पूरी जगह में सबसे सुखद पहलवान भैया के दुल्हन ठीक है। हाँ ऐसा मत कहा ना हम ना करें भैया नहीं अरे हम मैंने बकचोद में जब हुए हूँ और क्यों ना हो सकना भाई शर्त रखल जाए कि जैसे तू बियाह करे चलो कर बियाह पहले जानवर से कैल जाई फिर तुहार बियाह हो लड़की से हुई कोनो मर्द तैयार ना हुई ना ओ घरी केहू तैयार भरल गंधारी के शादी के समस्या जीव के तेवर हो गई। गंधारी करे कि बेटा हम बियाह को उम्मीद छोड़ दे उम्मीदें छोड़ दे कि हमारे बियाह न हो संजोग देखे में भयल का बताओ थी गंधारी और अपने कमी के कारण मोर कब जोर पलरा और तबल मिलल तोरे बाप रे आखी कायन हरा तैयार भयल लेकिन यही हस्तिनापुर का जेकर तू लड़का समझत हुए अपने आप के तोर बाप तैयार हो गई नहीं ऐसे कि आधर बेभर आदमी के केहू अपन बिटिया देवे बजे तैयार ना रहा हम रूढ़ात रहली आज हर तोर बाबुओ बुढ़ात रह। भीषम दादा की तरकीब निक लगल हमारे बाप से मिलना हमारा तोरे बाप का शादी के तरकीब लोग लगौला का तरकीब लगल कि भीषम दादा बकरा को अरे मऊर बढ़वाए और तोरे पाला धारा से ब्याह करवाए। आगे आगे बखरा दुल्हा बन के हस्तिनापुर से गए लोग पीछे तोरे बाप का सवारी गई। दुल्हा का जब रस्म रिवाज ससुराल में होला ओह बखरा के संगे पहले पूरा भई फिर एक बाद तोरे बाप के संगे वो व्यवस्था बनावल गई। सदियों भई तो बखरवा के संग समस्या कई हो गए जब बन के बहुरिया अली हस्तिनापुर नगरिया और वही बकरा गोसाई के लिए सुतली से जरिया हर जगह बकरवा आगे रह तो हमरे सुहाग रात में भी आगे हो गए। भीषम दादा कल कि बेटा पति तो तुझे बनाना है सुहाग पक्ष में सुहाग सेज पर बकरा के परिया के लेके हम सुतली तबले बे बे बिबिया मरी गई ना बकरा दो बेर बे बे कैलस फिर टे मर गए बकरा। भीषम जी सुनना बड़ा खुश हुई गला की रत्ती का श्राप लग गए अब तो सिंदूर सलामत हो लेकिन एक काम और करी है वह काम कैली बतावत ही गंधारी कि एक समय बोती माँ सब करा खैली असौठे लाल तोहने एक थे बेटी जनमावली अरे अब मारो चाहे माई का पलरवा धरा तब न मिलना तोरे बाप रे आखी काया ना
वो बकरा के खैली ऐसे कि रति के श्राप रह कि तोर पति मरी अपने पति का मांस खैली 101 बोटी मांस तैयार भई 101 बोटी मांस हम ही खैली। तो जब बोटी मांस खैली तब वो हमारा संतान भई 100 भाई तोहन का भैल सुन आए वो तोहन का बहिन एकादो थे अगर बोलहक रहत तो हम कहते कि भीमा झूठ बोलो दुर्योधन अपने बाबू कह। लेकिन सवाल तो ही बा कि जब बोटी बकरवा का मांस खैले ही तो ये वो संतान हमारे बाप तो मतलब कि भीमा ठीक बोलता ओकर बात करता। आचार्य चतुर्सेन जी का नाम आप लोग सुन ले होगा। धार्मिक पुस्तक लिखे हैं गीता प्रेस से उनकर छोट छोट गुटका टाइप के पुस्तक प्रकाशित है। एक पुस्तक आचार्य चतुर्सेन जी का प्रकाशित है कि गीता गोरखपुर से जौने का नाम धर्मो धर्म रक्षिता 11वां संकलन की कहानी हो कि बकरा सुत दुर्योधन यही आधार पर ही हमारा विरहा है। तो विरहा आई विराम के लाइन पे गुरु बिहारी गुरु नमन कहे दुर्योधन शर्माया स्वर्ग गए गुरु तरफल्लाल जी कहीं धूप कहीं छाया फिर गया दुलारे राम शीश के साथ समझाता इरादा